गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने स्टार्ट किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज स्टार्ट करेंगे वैदिक एज। और जिसने भी पुराना वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा है वो देख लेना, पहले बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक पीरियड का सबसे पहले याद रखना है आपको। टाइम टाइम पीरियड इसका कितना है? टाइम पीरियड है इसका 500 से ले 1500 से लेके 600 बीसी तक। याद रखना है, ठीक है। ये वैदिक एज चालू होता है जब आर्यंस लोग माइग्रेट किए थे, तब से। इन नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। दे लिख देता हूं मैं यहाँ पे। वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था आपके आर्यन लोग आर्यन लोग माइग्रेट किए थे नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तब से ये हमारा वैदिक एज चालू होता है, ठीक है। पहले ये लोग रहते थे कहाँ? इंडो ईरानियन रीजन में। पहले कहाँ रहते थे? फर्स्ट लिव्ड इन इंडो ईरानियन रीजन। एरिया लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते थे स्टेप्स रीजन। रीजन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और ये लोग बोलते थे क्या लैंग्वेज? संस्कृत। संस्कृत बोलते थे। और ऑक्यूपेशन इन लोग था कैटल। एक मिनट। संस्कृत बोलते थे। और इन लोग का ऑक्यूपेशन क्या था? वो था कैटल रेलिंग, बकरी गाय ये सब पालने का, ठीक है। और 6th सेंचुरी आते आते तक इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर लिया। सिक्स बाय द 6th सेंचुरी इन्होंने नॉर्थ इंडिया को पूरा कैप्चर कर लिया। मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया में फैल गए। और इसी नॉर्थ इंडिया को हम लोग वो लोग पहले आर्यवर्त करके बुलाते थे। आर्यवर्त। लेकिन असली में आर्यवर्त बहुत बड़ी लैंड है, लेकिन ये लोग इतने लैंड को ही आर्यवर्त बुलाते थे। अब बहुत लोग ने आर्यन की आर्यन के बारे में बोला कि यहाँ से आए वहां से आए। तो आप देखेंगे किसने कहाँ से क्या क्या बोला है। थ्योरीज किसने कहाँ से दिया है वो अभी देखेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ थ्योरीज ऑफ आर्यंस। किसने क्या क्या बोला, कहाँ से आए, वो देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे मैक्स मुल्लर भैया ने दिया था। क्या बोला था इन्होंने? इन्होंने बोला था जो आर्यन है ना वो सेंट्रल एशिया से आए थे। आर्यन माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, बोला था इन्होंने। एशिया से आए थे, ऐसा बोला था इन्होंने। दूसरा थ्योरी किसने दिया था? वो दिया था सर विलियम जॉन ने। इन्होंने क्या बोला था? एक मिनट। इन्होंने बोला था यूरोप से आए थे। यूरोप वाज होमलैंड ऑफ आर्यन। इन्होंने ये बोला था। तीसरा किसने दिया था? तीसरा हम दिए थे हमारे बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने क्या बोला था? ये बोले थे नॉर्थ आर्कटिक था इंडियन आर्यन का घर। नॉर्थ आर्कटिक, ठीक है। चौथा थे हमारे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। ये क्या बोले थे? ये बोले थे तिब्बत है घर, तिब्बत हमारा। और ये जो बोले थे ये तिब्बत वाज होमलैंड ऑफ आर्यन, ये वो अपने एक बुक में बोले थे। उस बुक का नाम था सत्यरथ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यरथ। SATYARH, सत्यरथ प्रकाश। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है CHSL का, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है वैदिक एज का पीरियड याद रखना है 1000
500 से लेकर 600 बीसी तक। और ये आर्यन लोग थे जो माइग्रेट किए थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। पहले ये लोग रहते थे इंडो ईरानियन एरिया में, जिसको हम स्टेप्स रीजन बोलते थे। और ये बोलते थे अपना संस्कृत, और इनका ऑक्यूपेशन था कैटल रेडिंग, मतलब गाय भैंस ये सब पालने का। 6th सेंचुरी में ये लोग नॉर्थ इंडिया पूरा कैप्चर कर लिए, नॉर्थ इंडिया को, जिसको ये लोग आर्यवर्त बुलाते थे। और कुछ लोगों ने जो थ्योरी दिया था कि आर्यन इधर से आए थे उधर से आए थे, तो उसमें 4 लोग जो इंपॉर्टेंट है जिन्होंने दिया था, वो थे हमारे मैक्स मुलर भैया, जिन्होंने थ्योरी दिया था आर्यन माइग्रेट किए थे सेंट्रल एशिया से। सर विलियम जोन्स ने दिया था, वो बोले यूरोप से आए थे आर्यन, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक बोले नॉर्थ आर्टिक से आए थे आर्यंस। और वो हमारे दयानंद सरस्वती बोले थे कि तिब्बत था आर्यन का घर, और उस जो तिब्बत था आर्यन का घर, वो उन्होंने एक बुक निकाला था, नाम था सत्य रथ प्रकाश। उसमें उन्होंने बोला था कि ये आर्यन का घर तिब्बत है। आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वैदिक एज का, वैदिक एज में क्या क्या हुआ था, वो सब देखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले वैदिक एज के बारे में आते हैं। यहाँ पर बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था, ये क्या था, ये मैं इधर लिख देता हूँ। बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था। बैटल ऑफ 10 किंग्स ये क्या था, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। बैटल ऑफ 10 किंग्स ये किस में मेंशन है, ये मेंशन है आपका 7th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। ये सब अभी पढ़ेंगे क्या है ऋग्वेदा, ये सब ठीक है। आपको रिवर पूछ ले कौन सा रिवर था, तो रवि रिवर के किनारे हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें 2 ट्राइब थे। एक थे भरत ट्राइब, यहाँ लिख देता हूँ। एक थे भरत ट्राइब्स, और दूसरे दूसरे थे भरत ट्राइब, और दूसरे थे हमारे 10 किंग्स के। 10 किंग्स के भरत ट्राइब में को लीड कौन कर रहे थे, भरत ट्राइब को लीड वह शुद्ध कर रहे थे, ठीक है। और इसमें तो 10 किंग थे। 10 किंग कौन कौन थे वो मैं लिख देता हूँ। वैसे ये पूछता तो नहीं है कि 10 किंग कौन थे, तो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले थे पुरु, ठीक है। यडु, ये पूछता नहीं, लेकिन इस पे ज्यादा आपको ध्यान देने का बस इतना याद रखना है आपको कि 7 मतलब ऋग्वेदा में हुआ था। रवि रिवर के किनारे भरत ट्राइब थे जो शुद्ध से थे, याद रखना। पुरु थे, यदु थे, उसके बाद अनु थे, अनु के बाद ध्रुव थे, ठीक है। अहिमा थे, ठीक है। उसके बाद शिवा थे, उसके बाद विशासन थे, लिख देता है विशानन, ठीक है। विष्णन थे, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या थे, तुर्वास थे, इधर लिख देता हूँ। तुर्वासा थे, ठीक है। इतना बस काफी है, लेकिन ये पूछेगा नहीं आपसे। पूछेगा यही कि सर, और इसमें आपसे पूछ लेगा कि जिसमें विजय कौन हुआ था, तो विक्ट्री हुए थे हमारे ये, विक्ट्री जीत गए थे ये, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। बैटल ऑफ 10 किंग किस किसके बीच में हुआ था, भरत ट्राइब और 10 किंग्स के बीच में हुआ था। 7 मतलब मंडल ऑफ ऋग्वेदा में मेंशन है इसका। और रवि रिवर के किनारे हुआ था, ये बात याद रखिए। और विक्ट्री हमारे हुए थे भरत ट्राइब, बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। अब हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर इसी का ये पार्ट है, वैदिक लिटरेचर, ठीक है। हम्म इसमें क्या था, 4 वेद थे हमारे, वो मतलब कंपाइल्ड हुए थे 4 वेद। एक मिनट, गलती हो गया, 4 वेद कंपाइल्ड हुए थे, बने थे, ऐसे बोल सकते हैं। बने थे, ठीक है। ठीक है। उसमें भी 2 कैटेगरी होता है, इसमें भी 2 कैटेगरी है, ठीक है। 2 कैटेगरी है, याद रखो। पहला 2 कैटेगरी है। पहला क्या है, पहला है स्मृति। स्मृति से आप समझ रहे हैं जो लोगों को याद है उसको, टू इसका मतलब होता है टू रिमेम्बर, ठीक है। और दूसरा है हमारा श्रुति। श्रुति मतलब जो सुनाया गया है, व्हाट इज हर्ड। श्रुति के अंदर ही सब आते हैं, स्मृति के अंदर कुछ नहीं, सब श्रुति के अंदर आते हैं। जैसे कि हमारा फोर जो हमारा ये 4 वेदा है, वो भी इसके अंदर आता है,
ठीक है। उपवेदा, उपवेदा भी इसके अंदर आता है। रामायण, महाभारत, भारत, उसके बाद ये हो गया उपनिषद, सब इसी के अंदर आता है। देखो स्मृति ये है कि लोग पहले पुराने जमाने में पहले बोलते थे, बोलते 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 ट्रांसफर हुआ, उसको हम लोग स्मृति बोलते हैं। बस दिमाग में लोग है, किसी ने ये नहीं सोचा कि उसको नोट्स करना है, कहीं लिखना है, मैन्युस्क्रिप्ट में लिखना है, तो उसको हम लोग स्मृति बोलते थे। फिर कुछ कुछ वर्षों बाद, मतलब कुछ सेंचुरी बाद लोगों ने सोचा, अरे यार ये तो कभी ना कभी दिमाग से हट जाएगा, इससे अच्छा है कि कुछ मैन्युस्क्रिप्ट बना के रखते हैं, कुछ कहीं लिख के रखते हैं। तो जो उनके दिमाग में था उन्होंने वो लिखा, उसको बोलते हैं, जो सुनाया गया वो लिखा, व्हाट इज हर्ड उसको श्रुति बोलते हैं। उसके अंदर आपका सब आता है। स्मृति का कोई मेंशन, कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन श्रुति का है। जैसे कि अपना चार फोर वेदा है, उपवेदा है, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, आरण्यकाज है, ये सब है। याद रखिएगा। और एक बात रहेगा, स्मृति से इसमें एक फेमस वो है क्या बोलते हैं नाम, मनुस्मृति का। मनुस्मृति, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अब चलते हैं एक एक करके अपना वेदा देखते हैं। चार वेदा है, ऋग वेदा। ठीक है। नेक्स्ट ऐसे है वो हम सब बताएंगे। ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ठीक है। पहले देखेंगे ऋग वेदा। पहले देखेंगे हम ऋग वेदा। पहले देखेंगे ऋग वेदा। ऋग, सॉरी, ऋग वेदा। ठीक है। ऋग वेदा के बारे में क्या रखना है, ओल्डेस्ट वेदा है ये, ओल्डेस्ट वेदा है। ठीक है। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं प्रेज, इसका मतलब होता है प्रेज नॉलेज, नॉलेज। ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट फर्स्ट टेस्टमैन ऑफ मैनकाइंड बोलते हैं, कि मतलब इसी से सब कुछ चालू हुआ था। मैन ऑफ मैनकाइंड बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि सारा कुछ यहीं से चालू हुआ था। ठीक है। इसमें 108 वन सॉरी 1028 हाइमन है। ठीक है। इसको हम हाइमन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुक्तास बोलते हैं इसके लैंग्वेज में, ओल्ड ऋग्वेदा की लैंग्वेज। और इसमें 10 बुक है जिसको हम लोग मंडल बोलते हैं, मंडलास बोलते हैं। ठीक है। टोटल इसमें आपसे पूछ ले कितना वर्सेज है, तो इसमें टोटल वर्सेज है 1060 वर्सेज है। ठीक है। याद रखिएगा। और ये दो रिवर थी, दो रिवर कौन सी थी हमारी, एक रिवर तो आपकी थी, एक बढ़िया याद कर लीजिए, ब्यास, ब्यास एंड सतलुज, लुज। ठीक है। सतलज, सॉरी, सतलज, इन दोनों के बीच में ने, और हमारे सेज एंड सेज थे हमारे कौन, वसु, विश्वामित्र, हाँ विश्वामित्र थे, विश्वामित्र। इन दोनों के बीच में जो डायलॉग हुआ था वही ऋग्वेदा में मेंशन्ड है, ये बात याद रखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं विश्वामित्र नंदी सांबत। क्या बोलते हैं इसको, विश्वामित्र मित्र नंदी सांबवाद। ठीक है। ये ब्यास और सतलु तो रिवर थी और हमारे सेज विश्वामित्र, इन दोनों के बीच में जो डायलॉग्स हुए थे उनको हम लोग विश्वामित्र नंदी संबंध बोलते हैं। वही इस ऋग्वेदा में मेंशन है, याद रखेगा। और इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये 2-3 बार पूछ चुका है। पूछेगा ऋग्वेदा का उपवेदा का नाम बताओ, उपवेदा का। तो ऋग्वेदा का उपवेदा का नाम है आयुर्वेदा, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा क्या है, मेडिसिन है, रिलेटेड टू मेडिसिन, ये बात याद रखना है। ठीक है। अब मंडल, ये मैंने आपको 10 मंडल के बारे में बताया था, ये देखो ये 10 मंडल के बनाया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मंडल है वो आपको याद रखना है, इसी का पार्ट है। मैं बताता इधर लिख देता हूँ मंडल, कुछ इंपॉर्टेंट मंडल्स है वो याद रखना है। ठीक है। ठीक है। पहला मंडल आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, पहला मंडल पहला, फर्स्ट एंड 10th मंडल है। ये क्या है, ये है हमारा यंगेस्ट, एक मिनट लिखा हूँ, यंगेस्ट, यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मंडल है। एक बात याद रखना, ये
नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा सेकेंड एंड सेवेंथ। ये है हमारा ओल्डेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मंडल, याद रखना है, ठीक है। और हाँ, सेवेंथ मंडल में ही बैटल ऑफ टेन किंग है, ये याद रखना, मैं आपको बताया हूँ ऊपर में, बैटल ऑफ टेन किंग्स है सेवेंथ मंडल में। थर्ड नंबर पे आ जाओ। थर्ड नंबर पे है थर्ड मंडल। थर्ड मंडल, इसमें क्या है, गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र हम लोग बोलते हैं वो इसी में है, ठीक है। सेवेंथ में बता दिया हूँ, सेवेंथ में ही बैटल ऑफ टेन किंग है। अब हमारा नाइन्थ मंडल, फोर्थ में नाइन्थ मंडल में क्या है, नाइन्थ मंडल में सोमा, ठीक है। इतना याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। ऋग्वेदा से कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना है आपको, सिंधु रिवर। सिंधु रिवर के बारे में याद रखना, सिंधु रिवर के बारे में याद रखना है। सिंधु को हम लोग इंडस भी बोलते हैं, अभी बोलते हैं इंडस, ठीक है। ये सबसे ज्यादा बार मेंशन हुआ है, मोस्ट मेंशन है ये, मोस्ट मेंशन इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा ऋग्वेदा में सबसे ज्यादा बार सिंधु का मेंशन है रिवर के बारे में। और उसके बाद आ जाइए सरस्वती रिवर के बारे में। सरस्वती रिवर, इसको मोस्ट होली रिवर बोला गया है ऋग्वेदा में, मोस्ट होली रिवर बोला गया है ऋग्वेदा में, मोस्ट पवित्र रिवर है ये ऋग्वेदा के हिसाब से, ठीक है। एक बार और, ये सिंधु सिंधु को हम लोग रिवर गॉडेस भी बोलते हैं ऋग्वेदा के हिसाब से, एक मिनट में इधर लिख देता हूँ। सिंधु को हम रिवर गॉडेस भी बोलते हैं, रिवर गॉडेस भी बोलते हैं, याद रखना। और सरस्वती का रिवर के बारे में मैं नीचे लिख देता हूँ इधर। हाँ, सरस्वती रिवर के बारे में सरस्वती वैली को हम सरस्वती वैली को ही हम बोलते हैं क्या, ब्रह्मवर्ता। ब्रह्मवर्ता, ठीक है। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा मैं लिख दिया हूँ इसके लिए। पहले ऋग्वेदा, ऋग्वेदा को ओल्डेस्ट वेदा बोलते हैं, प्रेज नॉलेज उसका मतलब होता है। ये फर्स्ट टेस्ट मैन ऑफ माइंड के मैन काइंड है, याद रखना। और इसमें 1028 हाइमन है जिसको हम सुक्तास बोलते हैं, और 10 मंडल है। टोटल 1060 वर्सेज हैं। और इसमें याद रखना, व्यास और सतलुज और हमारे सेज विश्वामित्र थे, उन दोनों के बीच में जो डायलॉग हुआ था उसको कंपाइल्ड किया गया है ऋग्वेदा में, जिसको हम विश्वामित्र नंदी सांबत बोलते हैं। और ऋग्वेदा का उपवेदा का नाम पूछे तो वो है आयुर्वेद, जो रिलेटेड है मेडिसिन से, ठीक है। और इसमें जो 10 मंडल है, 10 मंडल आपको पढ़ना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। जिसमें पहला और 10th, उसमें क्या है, वो यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मंडल है, ठीक है। टू सेकेंड एंड सेवेंथ, ये ओल्डेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। और सेवेंथ में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, बैटल ऑफ टीन किंग्स के बारे में ही बोला गया है। थर्ड मंडला जो गायत्री मंत्र कंटेन करती है, याद रखना है। और नाइन्थ मंडला को सोमा से बोलते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है ऋग्वेदा में, कि जो सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर को तो सबसे पहले रिवर गॉडेस बोलते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट मेंशन रिवर है ऋग्वेदा में, सबसे ज्यादा बार सिंधु का ही नाम लिया गया है ऋग्वेदा में। और सरस्वती रिवर को मोस्ट होली रिवर बोलते हैं, होली मतलब पवित्र रिवर बोलते हैं सरस्वती रिवर को। और सरस्वती रिवर वैली के किनारे जो लोग बसे थे वो सरस्वती वैली वाले को ब्रह्मावर्ता करके बुलाते थे। आर्यवर्ता तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, जो नॉर्दर्न में जो कैप्चर किए जा रहे लोग उसको आर्यवर्ता बोलते थे, और सरस्वती वैली वाले को ब्रह्मवर्ता बोलते थे। ये तो आपका हो गया ऋग्वेदा। नेक्स्ट चलेंगे, दूसरा है हमारा सामवेदा। दूसरा क्या है हमारा, सामवेदा। एक मिनट, हाँ, इधर लिख देता हूँ सामवेदा। सामवेदा, इसके बारे में याद रखना है, इसको वेदा ऑफ वेदास ऑफ मेलोडी एंड चांट बोलते हैं, मेलोडीज एंड चांट्स बोलते हैं। ऐसा क्यों, वो मैं अभी बता देता हूँ। चांट्स बोलते हैं क्योंकि इसमें पब्लिक जो आप पूजा प्रार्थना करते हैं ना, सब इसी में कंपाइल्ड है, सब कुछ इसी से लिया गया है, याद रखना है आपको। इसमें याद रखना है 1549 वर्ष है, वर्सेस है, जिसमें से 75 जो है वो ऋग्वेदा से लिया हुआ है, टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा से लिया हुआ है, ठीक है। ऋग्वेदा से लिया हुआ है, ये बात याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर याद रखना है, दो उपनिषद है। कौन कौन सा है वो मैं बता देता हूँ। दो उपनिषद कौन सा है, छंद हो गया,
चंदो गया एंड एक और है जिसका नाम है केन उपनिषद। केन उपनिषद, ठीक है। और इसके बारे में एक बात और याद रखना है आपका, इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज रूट ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड डांस। याद रखना है इसे, ठीक है। इसका उपवेदा आपसे पूछ ले तो वो है आपका उपवेदा। उपवेदा है, हाँ इसका उपवेदा आपसे पूछ ले तो वो म्यूजिक आप गंधर्व वेदा। गंधर्व वेदा, ठीक है, म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। साम वेदा के बारे में आपको क्या याद रखना है, इसको मैं वेदा ऑफ मेलोडी एंड चांट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें डांस वांस ये सब से रिलेटेड चीज है, इसके लिए। तो इसमें 1549 वर्ष है, जो 75 जो है वो ऋग्वेदा से ही लिया गया हुआ है। और इसमें टू उपनिषद है, पहले छंदोग्या उपनिषद, दूसरा केन उपनिषद। और इसको बोलते हैं रूट ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड डांस। और इसका उपवेदा पूछ ले तो गंधर्व वेदा, क्योंकि ये याद रखना साम वेदा रिलेटेड है म्यूजिक से। मैं इधर लिख भी देता हूँ, साम वेदा इधर म्यूजिक से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है। ये तो आ गया आपका साम वेदा। आप चलते हैं यजुर्वेदा पे। यजुर्वेदा, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या याद रखना है, पहले ये इसका मतलब वर्शिप नॉलेज है, नॉलेज है। और ये रिलेटेड किससे है? ये हमारा रिचुअल्स, जो भी रिचुअल्स होते हैं अपने हिंदू में, वो सब इसी से लिया गया है। रिचुअल्स ऑफरिंग इसी से होते हैं, ठीक है। इसमें इसका उपवेदा याद रखना है आपको। सबसे पहले इसमें उपवेदा आपको याद रखना है। इसका उपवेदा क्या होगा? धनुर्वेदा। धनुर्वेदा मतलब आर्चरी, धनुर्वेदा आर्चरी, धनुष बाण, ठीक है। इसके बारे में याद रखना है, इसमें आपको 4 आश्रम के बारे में मेंशन है। कौन आश्रम, आश्रम जो इसी से लिया गया है, याद रखना, जंबला उपनिषद से लिया गया है। वो 4 आश्रम क्या है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य, ठीक है। गृहस्थी, गृहस्थी, ठीक है। वानप्रस्थ, 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 और क्या है एक और है? सन्यास, सन्यास, ठीक है। ये लिया किससे गया? ये लिया गया जंबला उपनिषद से, जंबला उपनिषद से, ठीक है। पहले याद रखना है यजुर्वेदा के बारे में कि वर्शिप नॉलेज, इसका मतलब है रिचुअल्स ऑफरिंग जो भी हमारे हिंदू धर्म में होते हैं, वो इसी से रिलेटेड। एक बात याद रखना। और इसका उपवेदा आपसे पूछ ले तो धनुर्वेदा। वो धनुर्वेदा क्या है? हमारा आर्चरी, धनुष बाण। इसमें 4 आश्रम के बारे में मेंशन है, कौन सा है? ब्रह्मचारी है, गृहस्थी, वानप्रस्थ और सन्यास। ये लिया गया है हमारा जंबला उपनिषद से, बस इतना याद रखना है। और आपका लास्ट वेदा है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा के बारे में क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अथर्ववेदा, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले याद रखना है, इसमें 20 खंड है, खंड है, ठीक है। इसको फर्दर, फर्दर डिवाइड किया गया है, फर्दर डिवाइडेड इनटू, फर्दर डिवाइडेड इनटू 36 प्रस्थ, प्रस्थस्थान में डिवाइड किया गया। इतना नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, बस याद रखना है कि इसमें 20 खंड है, 20 खंड है, ये खंड 201 नहीं है, खंड है, ठीक है। ये याद रखना है। और इसमें याद रखना है 730 हाइमन है, 600 मंत्र है, 20 बुक है, ये याद रखना। इसको हम लोग बोलते हैं वेदास ऑफ मैजिकल फॉर्मूला,
ठीक है। इसका उपवेद आपसे पूछ ले क्या है, तो वो है आपका अर्थशास्त्र, दैट इज इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र दैट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 2-3 बार मैं पूछा है मैं, क्योंकि मैं दे रहा था तो मुझे अच्छे से याद है कि सीजीएल में ही शायद पूछा है कि सत्यमेव जयते, में जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है, ये बात याद रखना है, जो इसी में मेंशन्ड है, ये बात याद रखना है। मैंने चारों वेदा पढ़ा दिया। अथर्वे अर्थवेदा वन में आपको क्या याद रखना है, 20 खंड है, बस इतना याद रखिए। वो फर्दर डिवाइड 36 में हुआ, तो उसको नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। 730 हाइमन है, 600 मंत्रा है, 20 बुक है। और इसमें याद रखना है अपना वेदा, आप इसको मैजिकल फॉर्मूला बोलते हैं। और इसका उपवेदा पूछ ले तो इसका उपवेदा है अर्थशास्त्र, दैट इज इकोनॉमिक्स। और इसमें याद रखना है सत्यमेव जयते, जो मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। ये तो याद ही रखना है, क्योंकि ये मैं देखा हूँ बहुत बार पूछा है। इसके लिए और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, जो ये चार इंपॉर्टेंट थे जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और बाकी जो भी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको नोट्स करना है, बस एक बार रिवाइज करेंगे उतना काफी है दिन में। पहले आ जाओ अरण्यक्यास, ये क्या है, ये बोलेंगे अरण्यक्यास क्या है वो भी बता देते हैं। अरण्यक्यास क्या है, ये है आपका रिचुअल ऑफरिंग का, रिचुअल जो ऑफरिंग आप वर्ड्स को करते हैं वो है उसका है। सॉरी, रिचुअल सैक्रिफाइस का है, ऑफरिंग का तो मैं बता दे, सैक्रिफाइस का है। सैक्रिफाइस जो भी बलि उली जो भी देते हैं वो इसी में मेंशन है, ठीक है। और उपकार उपनिषद के बारे में आ जाओ। उपनिषद, बस उपनिषद में याद रखना है कि 108 उपनिषद है, ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ वेदांग, ये क्या है, उपनिषद तो मैं बता दिया, ठीक है। वेदांग, 6 वेदांग है। 6 वेदांग कौन सा है, पहला तो आपका शिक्षा, शिक्षा मतलब नॉलेज, एजुकेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है आपका, सॉरी, मैट्रिक्स हो गया, चंदा है, चंदा, चंदा, ये है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स वो जो म्यूजिकल चैंटमेंट करते हो वो, ठीक है। थर्ड है आपका वैकरना, ये वैकरना क्या है, वैकरना है आपका संस्कृत ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, ठीक है। चौथा पूछ ले तो निरुक्ता, निरुक्ता है, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिन ऑफ वर्ड, ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। चार हो गया। पांचवा, पांचवा आपका कल्पा, कल्पा, कल्पा क्या है, नॉलेज ऑफ रिचुअल, नॉलेज ऑफ रिचुअल्स, ठीक है। छठा क्या है, ज्योतिषी, ज्योतिषी क्या है, ज्योतिषी है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। ये बात याद रखना है। पहले यार अरण्य क्या है, इसका मतलब है रिचुअल ऑफ, जो भी आप हॉर्स सेक्रीफाइस जो भी सेक्रीफाइस करते थे पहले यार, अभी वो इसी में मेंशन है। उपनिषद 108 है, ठीक है। वेद गंगा, वेद गंगा मतलब 6 जो इंपॉर्टेंट चीजें मतलब इस समाज को चलाने के लिए वो है, शिक्षा पहले एडुकेशन, चंदा दैट इज मैट्रिक्स, व्याकरण दैट इज संस्कृत ग्रामर, निरुक्ता दैट इज ओरिजिन ऑफ द वर्ड, कल्पा नॉलेज ऑफ द रिचुअल्स, एंड ज्योतिषी दैट इज एस्ट्रोनॉमी। अब दो और बच गए हैं अपना, रामायण और महाभारत, वो देखेंगे। पहले आ जाइए रामायण। रामायण के बारे में जो जो याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। रामायण, ठीक है। इसके बारे में लिखना है कि, एक मिनट में बता देता हूँ। रामायण एंड महाभारत, सॉरी, रामायण महाभारत से पहले आपको याद रखना है पुराण, उसके बाद है रामायण महाभारत, ठीक है। एक मिनट, इसको रबट कर देता हूँ। पुराण, ठीक है। 18 मेन और 80 सब्सिडरी पुराण है, ठीक है। 18 सब्सिडरी पुराण है।
पुराण है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। को क्या है पुराण, नहीं है पुराण, मतलब इतना याद रखना है। कौन कौन सा है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, बस याद इतना याद रखिएगा कि 18 मेन और 18 सब्सिडरी पुराण है। क्या क्या है, कौन कौन सा मेन मेन पुराण है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले है आपका विष्णु पुराण, नारदिया पुराण, पद्मा पुराण, गरुड़ा पुराण, वराह पुराण, भागवता पुराण, मत्स्य, कुर्मा, लिंगा, शिवा, स्कंदा, अग्नि, ब्रह्मडा, ब्रह्मा, वैवर्ता, मार्कंडे, वैवस्य, वामना एंड ब्रह्मा पुराण, ठीक है। ये 18 मेन और 18 सरस्वती पुराण, बस अब याद रखिए 18 मेन 18 सरस्वती पुराण है। क्या कितना क्या है वो मैं वो याद करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पूछता भी नहीं है। यही पूछेगा कि कितना आपने पुराण मेन है और कितना नहीं है, बस बात खत्म। और उससे उसको कोई लेना देना नहीं है कि क्या है नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं रामायण की ओर। रामायण, रामायण के बारे में क्या याद रखना है, ये ओल्डेस्ट एपिक है, ओल्डेस्ट एपिक है, याद रखना है, ठीक है। किसने लिखा था, महर्षि महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था, वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था, ठीक है। और याद रखना इसमें शुरू शुरू में स्टार्ट में थे 6,000 वर्ष, बाद में और भी ऐड करते करते बना दिया गया इसको 24,000 वर्ष, ठीक है, ठीक है। और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना है कि फर्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे हिसाब से सीजीएल ने सीएचएस में पूछा गया है कि रामचरितमानस कब पब्लिश हुआ था, वो याद रखना है। फर्स्ट प्रिंटेड बुक अवेलेबल था, प्रिंटेड बुक ऑफ रामचरितमानस, मानस कब पब्लिश हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता में, ठीक है, इन द ईयर इन द ईयर 1810 में, ठीक है, याद रखना है। और एक बात याद रखना, 7 काइंड ऑफ रामायण है, ठीक है, जो क्या है वो उतना पूछता भी नहीं है और आपको याद भी नहीं रखना है। इतना ही याद रखना है, रामायण ओल्डेस्ट एपिक है, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। स्टार्टिंग में 6,000 वर्ष है, बाद में कंप्लीट होते होते 24,000 वर्ष हो गया, ठीक है। फर्स्ट प्रिंटेड बुक ऑफ रामायण रामचरितमानस कलकत्ता में पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1810 में, ठीक है। अब चलते हम लोग महाभारत की ओर। क्या है महाभारत, महाभारत इसके बारे में क्या याद रखना है, ये लॉन्गेस्ट एपिक है, दुनिया की सबसे बड़ी एपिक है, ये याद रखना है, ठीक है। इसको लिखा किसने था, महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि वेदव्यास ने, वेदव्यास ने लिखा था, ठीक है। इसमें पहले शुरू में 8,800 वर्ष थे, बाद में कितने हो गए, 1 लाख, ठीक है, याद रखना है। इसमें एक इम्पोर्टेंट आदि पर्व, ये याद रखना है आपको, पर्व, ये फर्स्ट 18th बुक ऑफ महाभारत था, बुक ऑफ महाभारत था, महाभारत, ठीक है। आदि का मतलब ही वैसे ही क्या बोलते हैं, आदि का मतलब ही फर्स्ट होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसमें 19 पार्ट और 236, एक नीचे लिख देता हूँ, 19 पार्ट्स और 236 अध्याय थे, अध्याय थे, ठीक है। बस इतना याद रखना है। पुराण के बारे में याद रखना है, 18 पुराण, 18 सब्सिडरी पुराण है, जो मैं बता चुका हूँ कि 18 कौन कौन पुराण है वो मैं बोल देता हूँ, नहीं नोट करोगे तो भी चलेगा क्योंकि उतना पूछता नहीं, तो भी मैं बोल देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। पहला है विष्णु विष्णु, नारदिया, पद्मा, गरुड़ा, वराह, भागवता, मत्स्य, कुर्मा, लिंगा, शिवा, स्कंदा, अग्नि, ब्रह्मडा, ब्रह्मा, वैवर्ता, मार्कंडे, भविष्य, वामना एंड ब्रह्मा पुराण, ठीक है। 80 मेन पुराण, 80 सब्सिडरी तो जरूरत ही नहीं। रामायण, रामायण के बारे में क्या याद रखना है कि ओल्डेस्ट एपिक है, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। स्टार्टिंग में तो 6,000 वर्ष थे, बाद में कंप्लीट करते करते 24,000 वर्ष हो गए। फर्स्ट रामचरितमानस पब्लिश कहाँ हुआ था, कलकत्ता में इन द ईयर 1820,
1810 में, ठीक है। और महाभारत के बारे में याद रखना है कि लॉन्गेस्ट एपिक है, महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। शुरू शुरू में 8800 वर्ष थे, बाद में कंप्लीट होते होते 1 लाख वर्सेस पे पहुंच गए, ठीक है। और आदि पर्व जो फर्स्ट महाभारत की बुक थी, आदि मतलब ही फर्स्ट होता है, ये बात आपको पता ही होगी, नहीं भी होगी तो याद रखिएगा, आदि मतलब कोई फर्स्ट होता है। महाभारत में 19 पार्ट है और 236 अध्याय है, ये बात याद रखना है। ये तो आपका हो गया वैदिक एज का, वैदिक सिविलाइजेशन का, जो मैं बता दिया। अब हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक पीरियड का, ठीक है। ये सब एक ही पार्ट का हिस्सा है, अब ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। ये सब एक ही पार्ट का हिस्सा है, वैदिक एज का हिस्सा है। वो मैं आपको पढ़ा एक ही बार में खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अर्ली वैदिक एज या फिर ऋग वैदिक एज, ठीक है, इसको ऐसे रिफर्ड करते हैं, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, हाँ अर्ली वैदिक एज को मैं बता ही देता हूँ आपको, किधर गया यार। हाँ, हाँ, यहाँ लिख देता हूँ अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? इसका टाइम पीरियड रहेगा 1000 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, ये बात याद रखिएगा, समझ गए? पहले बता रहा हूँ, इसमें आपको जो जो इम्पोर्ट, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जो आपको याद रखना है, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं। अर्ली वैदिक एज, जिसमें क्या हुआ था, इंडस रिवर के किनारे लोग रहने लगे थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें इंडस वैली है ना, इंडस वैली, इंडस वैली के किनारे लोग रहने लगे थे, ये बात याद रखिएगा। लोग सेटल हो गए थे, सेटल हो गए थे, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और जो रह, इसको इंडस वैली किनारे जो हो गया था, उसको हम सप्त सिंधु बोलते थे, ये बात याद रखिएगा। सप्त सिंधु बोलते थे, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि 7 रिवर से मिलके बना था, इसके लिए सप्त सिंधु बोलते थे, ठीक है। ये इतना आपको याद रखना है कि अर्ली वैदिक पीरियड में टाइम पीरियड था 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, इंडस वैली के किनारे लोग सेटल हो गए थे। जो इंडस वैली को हम लोग पहले सप्त सिंधु के नाम जानते थे, क्यों? क्योंकि वो 7 रिवर से मिलके बना हुआ था, इसलिए, ठीक है। इसमें आपको क्या रखना, याद रखना है, इसमें आपको तो सबसे पहले रिवर के नाम याद रखने हैं, पुराने नाम, अभी तो सब नए नए नाम है, पुराने नाम याद रखने हैं। जैसे बता देता हूँ, पहला रिवर है आपका इंडस, इंडस, इस इंडस को पहले हम क्या बुलाते थे? सिंधु। सिंधु, सिंधु के बारे में आपको याद है कि सिंधु जो है वो मोस्ट मेंशन रिवर है इन द ऋग्वेदा, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा रिवर है आपका झेलम, झेलम, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? वितिस्ता बोलते थे, तिस्ता, ठीक है। थर्ड रिवर कौन सा है आपका? थर्ड रिवर है आपका चेनाब, चेनाब, जिसको हम पुराने पहले बोलते थे अस्किनी, ठीक है। फोर्थ रिवर कौन सा है आपका? रवि, कुर्सानी बोलते थे इसको, कुरुसानी, ठीक है। फिफ्थ रिवर कौन सा है? फिफ्थ रिवर है ब्यास, जिसको हम लोग बिपसा बोलते थे, ठीक है। उसके बाद है सतलुज, सतलज, सतलज, सतलज को क्या बोलते थे? सूत्राद्री बोलते थे, ठीक है। इसके बाद है घाघरा, 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 घाघरा को क्या बोलते थे? सरस्वती, ठीक है। एक मिनट, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया।
ठीक है। उसके बाद लूनी, लूनी को क्या बोलते थे? लूनी रिवर को बोले सागरमती बोलते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है? कोसी, कोसी, कोसी को क्या बोलते थे? कौस्की, कौस्की बोलते थे, ठीक है। उसके बाद है आपका घाघरा। नहीं, घाघरा तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बेटवा, बेटवा, बेटवा को बेत्रावटी बोलते थे, नेत्रावती, 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 ठीक है। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चालू करते हैं, ठीक है। मैं बता दिया, बेटवा बता दिया। घाघरा है ना, घाघरा ने घाघार था, ये घाघार था, ठीक है। घाघार रिवर था ये, GHAGHAR, घाघार। घाघरा का ये लिख लीजिए। वही मैं बोलूँ, घाघरा तो थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है। घाघरा, GHAHAR, घाघरा। घाघरा को हम लोग शायद करनाली बोलते हैं, हाँ करनाली ही बोलते हैं। करनाली क्यों? क्योंकि करनाली रिवर जो है वो नेपाल की सबसे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जो मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। करनाली सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नेपाल की। वही मेरे को थोड़ा थोड़ा मेंशन दिमाग में था, लेकिन याद नहीं आ रहा, ठीक है। जो भी है, देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सबसे पहले अर्ली वैदिक एज में आपको क्या लिखना है? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड है। इंडस वैली के किनारे लोग यहाँ सेटल हो गए थे, तो इसको सब सिंधु बोलते थे, इंडस वैली रिवर वैली को, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 7 रिवर्स वहां पे मिलती थी, इसके लिए। जिसमें आपको याद रखना है रिवर्स के नाम, जैसे कि इंडस को सिंधु बोलते हैं, झेलम को तीस्ता बोलते हैं, चेनाब को अस्किनी बोलते हैं, रवि को पुरुषानी बोलते हैं, बियास को बिपसा बोलते हैं, सतलुज को सतलुज बोलते हैं। घाघार, घाघार याद रखिए, घाघरा घाघार अलग है। घाघर गार को सरस्वती बोलते हैं, लूनी को सागरमती बोलते हैं, कौसी को कौसकी बोलते हैं, बेटवा को नेत्रावती बोलते हैं, और घाघरा को घाघरा रिवर को हम लोग करनाली बोलते हैं। करनाली के बारे में बताया, ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल है। मैं आपको ज्योग्राफी में बता दूंगा दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का है। इसमें दो दो पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। क्या याद रखना है? हम्म, दो पॉइंट आपको याद रखना है, कौन कौन सा मैं आपको बता देता हूँ। याद रखना है आपको। मिनट यार। हम्म, हाँ यहाँ ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, दो पॉइंट आपको याद रखना है। इंदिरा, इंदिरा को इसी पीरियड में गॉड ऑफ लाइटनिंग बोलते थे, ठीक है। इसके बारे में 250 हाइमन है, 250 हाइमन है, ठीक है। उस, उसके बाद एक और गॉड के बारे में याद रखिए, रुद्रा। रुद्रा पता ही है आपको, इसको गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, जो हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर, ठीक है। और लास्ट है आपका वीर, वरुण, हाँ सही बात है। वरुण, वरुण क्या है ये गॉड ऑफ, क्या है? ये गॉड ऑफ वाटर है, गॉड ऑफ वाटर, ठीक है। क्या करके इंद्रा गॉड ऑफ लाइटिंग बोलते हैं, जिसके ऊपर 250 हाइमन है ऋग्वेदा में, ठीक है। कहाँ पूछ लेगा तो बोलेगा ऋग्वेदा में, किस कहाँ है के ऊपर लिख देता हूँ मेंशन, ऋग्वेदा में, ऋग्वेदा में, ठीक है। इनके ट्रेस के लिए, ठीक है। रुद्रा गॉड ऑफ बोलते हैं, गॉड ऑफ इनको डिस्ट्रॉयर, और वरुणा को बोलते हैं गॉड ऑफ वाटर, ठीक है। ये आ गया आपका अर्ली वैदिक पीरियड। आपका लास्ट है लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, ठीक है। ये तो आ गया। हाँ, हाँ लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? इसका टाइम पीरियड है आपका 1000 से लेके 600 BC तक, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है।
ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ये आर्यन लोग जो थे वो मूव हो गए थे किधर, ईस्टर्न एरिया में। के बारे में आपको याद रखना है, जो आर्यन लोग थे, आर्यन लोग, आर्यन पीपल माइग्रेटेड टू ईस्टर्न एरिया, ईस्टर्न एरिया, ठीक है। इसमें रिलीजन रिलीजन क्या था वो देखेंगे, एक एक पॉइंट करके देखेंगे, ठीक है। पहले इसमें देख लेते हैं रिलीजन क्या था, रिलीजन, ठीक है। इसके बारे में रिलीजन देखिएगा, वैदिक रिलीजन, तो वैदिक रिलीजन था इसमें, ठीक है। वैदिक रिलीजन था, ये बात याद रखिएगा, जिसको हम लोग ब्रह्मनिज्म भी बोलते थे, ब्रह्मनिज्म, ब्रह्मनिज्म भी बोलते हैं, निज्म भी बोलते थे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें आइडल वर्शिप होता था, मतलब स्टेच्यू की पूजा, वो तो अभी भी होता है। और इसमें प्रजापति, प्रजापति, जो प्रजापति थे उनको सुप्रीम गॉड बोलते थे, सुप्रीम गॉड, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और इसमें विष्णु जो थे, विष्णु, उनको प्रोटेक्टर बोलते थे, प्रोटेक्टर, ठीक है। और हमारे थे रुद्रा, रुद्रा तो हमेशा से डिस्ट्रॉयर ही है, डिस्ट्रॉयर, ठीक है, याद रखने का। और इसमें वर्ण सिस्टम डेवलप हो गया था, ये भी बात आपको याद रखना है। वर्ण सिस्टम जो था जन्म के साथ ही, बर्थ वेस्ट था, बर्थ वेस्ट। आप किस के घर में जन्म लिए उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता था। अगर छोटे लोगों के घर में जन्म लिए तो छोटा काम, बड़े लोग के घर में लिए तो बड़ा काम, बर्थ वेस्ट था, ये बात याद रखना। कैसे क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले थे हमारे ब्राह्मण, इसमें याद रखना, सबसे पहले थे ब्राह्मण, ब्राह्मण जो एडवाइस करते थे किसको, किंग को, एडवाइस करते थे किंग को, ये बहुत नॉलेज वाले थे, किंग को, ठीक है। और बोला जाता है कि इनका जन्म भगवान भगवान के माउथ से हुआ था, ठीक है, मुंह से, ठीक है। ये एडवाइस करते थे किंग को। दूसरा है हमारा क्षत्रिय, क्षत्रिय, ठीक है। ये क्या थे, ये तो रूलर थे, रूलर थे, ठीक है। इनके बारे में बोला क्या जाता है, इनका जन्म कहाँ से हुआ था, इनका जन्म हुआ था फ्रॉम आम, आम, ठीक है। उसके बाद है जो वैश्य, ये कौन थे, ये थे हमारे मर्चेंट लोग, मर्चेंट लोग, ठीक है। वो बिजनेस जो व्यापारी लोग, ठीक है। इनका जन्म क्या हुआ था, थाई से, भगवान के थाई से, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। शूद्रा, ये इसको तो छूट जाति क्या बोलते हैं, सबसे नीचे जाति, अनटचेबिलिटी लोग थे ये, जिनका वर्कर लोग, ऐसे आप बोल सकते हैं, वर्कर लोग थे, ठीक है। और इनका जन्म बोला जाता है किससे हुआ था, फीट से हुआ था। देख रहे हैं यहाँ भी भेदभाव, ठीक है, जबकि भगवान भेदभाव करते ही नहीं है, ठीक है। याद रखना है आपको क्या, लेटर वैदिक पीरियड में 1000 से लेकर 600 बीसी तक पीरियड है इसका। आर्यन पीपल लोग माइग्रेट हुए थे ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। रिलीजन इसमें था वैदिक रिलीजन, जिसको हम ब्राह्मणिज्म भी बोलते थे। इसमें आइडल वर्शिप होता था, प्रजापति जो थे उनको सुप्रीम गॉड माना जाता था, और विष्णु को इसमें बोला जाता, प्रोटेक्टर बोला जाता है, और रुद्रा को डिस्ट्रॉयर बोला जाता था। और इसमें वर्ना सिस्टम डेवलप हुआ था, जो बर्थ वेस्ट था, मतलब आप किसके घर में जन्म लिए उस हिसाब से आपको काम मिलेगा, ना कि आप जिसमें प्रोफेशनल है उस हिसाब से आपको काम मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ब्राह्मण, ब्राह्मण को उनको बोला जाता है कि वो किंग को एडवाइस करते थे, और ऐसा बोला जाता है कि वो भगवान के मुंह से जन्म लिए थे। जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय के बारे में बोला जाता है कि वो आग मतलब काक से जन्म लिए थे भगवान के, ठीक है। और वो रूलर क्लास के लोग थे। वैश्य, जैसे कि हमारे वैश्य लोग हैं जो वो मर्चेंट, मर्चेंट क्लास जो बिजनेस उजनेस करते थे, बोला जाता है उनके बारे में कि वो थाई से जन्म लिए थे। शूद्रा, शूद्रा के बारे में जो वर्कर क्लास लोग हैं, बोला जाता है कि उनका फीट से जन्म हुआ था, ठीक है। अब सब बात की एक बात, इसमें राजा लोग हैं तो कुछ सेक्रीफाइस करेंगे ही, तो हम देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस, क्या क्या करते थे, क्या क्या सेक्रीफाइस देते थे, वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ आपको, यो यजना, यजना मतलब ही सेक्रीफाइस होता है, यह बात याद रखना, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, ठीक है। इसमें होता था सोमा यजना, ठीक है, तीन होते थे। पहला था आपका इसमें सोमा यजना, इसमें क्या होता था,
इसमें लूनर साइकिल, मतलब लूनर तो आप समझ रहे हैं ना, मून मून। लूनर साइकिल में रिचुअल ऑफरिंग होता था, ठीक है। लूनर साइकिल के दिन रिचुअल ऑफरिंग होता था, रिचुअल ऑफरिंग होता था, ऑफरिंग होता था। क्यों? क्योंकि कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। दूसरा है आपका, दूसरा है आपका रा, राजस्व। राजस्व, जैसे नाम से पता चल रहा है ये लोग करते कौन थे। एक मिनट, राजस्व नाम से ही बता, राजा लोग करते थे, ठीक है। ये किंग का इंपेरियल सेक्रीफाइस था। थर्ड है अश्वमेधा, घोड़ा, मेधा, ठीक है, हॉर्स सेक्रीफाइस। उसमें होता क्या था कि एक बहुत बड़ा किंगडम होगा, ठीक है। उसमें हॉर्स का पूजा होगा, ठीक है, और वो हॉर्स को छोड़ देते थे भाई, जिसके राज्य में गए या तो आप मेरा सर्जनिटी मतलब गुलाम, मतलब मानिए कि हम आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, नहीं तो हमसे लड़ाई कीजिए, बात खत्म। दो ही काम कीजिए। अगर हॉर्स एक साल तक पूरा राउंड मारती थी और दोबारा वापस आती थी, फिर उसकी बलि देते थे, दैट इज नोन एज अश्वमेधा, ठीक है। और जो मान जाते थे वो ठीक है, नहीं तो युद्ध से भाई, लेकिन हमको राज्य चाहिए, इन लोग का यही मतलब था। ये हो गया आपका योजना। तीन तरह के सेक्रीफाइस होते हैं। सोमा योजना लूनर साइकिल को मेंटेन करने के लिए, जैसे कॉस्मिक ओवर को मेंटेन करने के लिए, लूनर मतलब फोर्टनाइट, 15 दिन पे एक बार वो चंद्रमा को देख के देते थे, ठीक है। राजा, राजा योजना राज्य, राज्य के लिए, ठीक है। कहते जी इसको बोलते हैं इंपेरियल सेक्रीफाइस। उसके बाद अश्वमेधा हॉर्स सेक्रीफाइस, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें होता क्या है, ठीक है। अब आ जाइए पॉलिटिकल। अब इतनी बड़ी सब कुछ चल रही है तो कुछ तो होगा जो कैसे इसको कंट्रोल करते थे, कैसे मैनेज करते थे, वो देख लेते हैं, ठीक है। पॉलिट कि इसको मैनेज कैसे किया जाता था वो देख लेते हैं। पहले यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख लिया, पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चर कैसा था, सोशल कल्चर कैसा था, ठीक है। नीचे यहाँ से चालू करते थे, ठीक है। पहले याद रखिएगा, सबसे फैमिली थी ना इसमें, फैमिली बेसिक यूनिट थी, मतलब सबसे पहले फैमिली आती थी, ठीक। फैमिली को उस टाइम में कुला बुलाते थे, कुला। और जो उसको हेड होते थे, हेड यहाँ लिख देता हूँ, हेड, ठीक है, हेड को बुलाते थे कुलपति, कुलपता। अगर लड़की हेड है तो कुलपति, और लड़का हेड है तो कुलपता, ठीक है। और ऐसे ही फैमिली साथ में आते थे तो वो बनता था क्या, मेनी फैमिली साथ में आते थे, मैं लिख देता हूँ, मेनी फैमिली साथ में आते थे तो वो बनाते थे क्या, वो बनाते थे आपका ग्रामा, ग्रामा बनाते थे, जिसके हेड क्या होते, हेड होते थे ग्रामनी, ग्रामनी जब, ठीक है। और ऐसे ही ग्रामनी जब एक मिलते थे तो वो बनाते थे विश्व, विश्व, ठीक है। विश्व क्या है, ग्रुप ऑफ विलेज है, ग्रुप ऑफ विलेज है, ठीक है। जिसके हेड कौन होते, हेड कौन होते थे, हेड होते थे अपना विश्वपति, विश्वपति, ठीक है। ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे विलेज जब एक साथ कंबाइंड होते थे तो वो बनते थे जना। मेनी विलेज आते थे तब बोलते थे, मेनी विलेज आके बनते थे क्या, जना, ठीक है। और जना के हेड कौन होते थे, वो है हमारे राजन, जिसको हम बोलते हैं राजा, ठीक है। आप समझे, पहले फैमिली बनती थी, फैमिली को हम अभी कुला बोलते थे, जिसके हेड को हम कुलपति बोलते थे। जैसे अभी तो आप ग्रैंडफादर हो गए हमारे, हेड ऐसे बोलते हैं, वैसे पहले कुलपति बोलते थे। और जब मेनी फैमिली साथ में आती थी तो ग्रामा बोलते थे, जिसके हेड होते थे ग्रामनी। और जब बहुत सारे विलेज एक साथ आते थे उसको विशु बोलते थे, ठीक है, जिसके हेड होते थे विश्वपति। और जब उससे भी ज्यादा हो जाता था उसको बोलते थे जना, जिसके हेड होते थे हमारे राजन, ठीक है। और एक बार याद रखना, यहाँ बैटल जो होता था ना, ये कोई राज्य वुज्य के लिए नहीं होता था, यहाँ बैटल होता था किसके लिए पता है, यहाँ बैटल होता था कैटल के लिए, कैटल, बैटल फॉर कैटल, वाह, ये सही है आपके लिए, बैटल फॉर कैटल, याद रखिएगा, बैटल होता था कैटल के लिए, बैटल फॉर कैटल, वाह क्या बात है। और ये इस सब को मेंटेन करने के लिए दो
दो एक्चुअली में तो दो ही सभा बनाई गई थी, लेकिन एक और एक्स्ट्रा है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, पढ़ा देता हूँ। दैट इज डिसीजन कैसे लेते थे वो देख लेते हैं। डिसीजन असेंबली, दैट इज असेंबली, ठीक है। इसमें तीन तीन होते थे, मेन तो दो ही है लेकिन एक और है, ठीक है। तीन तीन पकड़े चले, तीन होते थे, ठीक है। जिसमें सभा सबसे इम्पोर्टेंट, सभा। इसमें क्या होता था, जना, मैंने जना के बारे में बताया था, वो जना के लोग हैं ना इसमें पार्टिसिपेट करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। जना के लोग, मैं पीछे बता चुका हूँ कि जना कौन थे, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, इसमें वुमेन भी पार्टिसिपेट करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम के बाद, वुमेन को रोक दिया गया। देख रहे हैं, वैसे तो आजकल मर्द पे ज्यादा जुल्म हो रहा है, लेकिन पहले तो वुमेन पे होते थे। अब तो हम खुद ही शिकार हो रहे हैं। अभी तो आप अतुल वाला केस देख ही रहे हैं, वुमेन को फॉरबिट कर दिया गया था, रोक दिया गया था, ठीक है। ये सभा था, ठीक है। अब उसका समिति, दूसरा है समिति। समिति, सभी में क्या था, इसमें राजन को इलेक्ट करते थे, जो राजा कौन बनेगा उसको इलेक्ट करते थे, ठीक है। इतना याद रखना। और तीसरा था विधाता, ये कोई बताया होगा या ना होगा आपके बारे में, किसी ने बताया होगा आपको कि नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। विधाता ये किस लिए था, ये था मिलिट्री, मिलिट्री, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, ठीक है, सोशल, सोशल डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। कि क्या आपको, कि एक मिनट, एक मिनट, पहले डिसीजन फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। डिसीजन लेने के लिए, हाँ चलिए, आप एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले याद रखिए, इतने बड़े मैनेजमेंट था तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए कुछ तो चाहिए। अभी तो देख रहे हैं जैसे पार्लियामेंट है हमारा मैनेज करने के लिए, वैसे इसमें भी तीन था। पहले था सभा, सभा में क्या था, जना लोग जो थे, जना मैं बता चुका हूं आपको, जना लोग पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। और उसमें वोमेन शुरू शुरू में तो पार्टिसिपेट कर रही थी, बाद में उसको रोक दिया गया पार्टिसिपेशन से, ठीक है। उसके बाद समिति, समिति क्या, अब राजन को, जैसे हमें प्रधानमंत्री को इलेक्ट करना रहता है, वैसे पहले राजन को इलेक्ट करने के लिए समिति बनी थी, ठीक है। उसके बाद था विधाता, विधाता क्या है, इसमें अपना मिलिट्री रखना है, किसके ऊपर क्या करना है, इकोनॉमिक्स की क्या चीज एक्सपोर्ट करना है, क्या चीज इंपोर्ट करना है, सोशल डिसीजन की क्या, किसके खिलाफ क्या करना है, ये सब चीज के लिए विधाता थे, ठीक है। जो रिलेटेड थी मिलिट्री, इकोनॉमिक्स और सोशल डिसीजन। वैसे तो आज वुमेन हम लोग से ज्यादा ही ऊपर है, जैसे कि आप, मैं पहले ही बता चुका हूं, अतुल वाला केस आप देख ही रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड का मैं सब कुछ आपको बता दिया हूँ, एक एक चीज इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ, जितना हो सके उतना मैं बता दिया हूं आप लोगों को, ठीक है। आज हम लोग वैदिक एज, वैदिक एज खत्म कर लिए हैं। कल से हम करेंगे जैनिज्म, उसके बाद बुद्धिज्म, उसके बाद तो सबसे मोस्ट, उसके बाद 16 महाजनापद, उसके बाद करेंगे मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर पढ़ाने के लिए मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो मेरा फेवरेट चैप्टर है, मौर्यन एम्पायर, ठीक है। करेंगे। मैंने कल वीडियो डाला था किस चीज का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। उससे पहले डाला था स्टोन एज का, जो भी जाके देख लेना, ठीक है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्यों, क्योंकि मैं बनाता तो तुम लोग के लिए हूँ, ठीक है। और सब बात के बाद मैं लाइव लेक्चर इसके लिए नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि मुझे खुद जॉब पे जाना पड़ता है, और आपको पता है ये सरकारी नौकरी बहुत, वैसे आपको अभी सरकारी नौकरी लग रहा होगा, अरे यार इजी है, मिल जाए तो अच्छा है, करेंगे करेंगे, लेकिन एक बार जब मिल जाएगा ना तो लगेगा यार सरकारी नौकरी उतना भी इजी नहीं है यार। जाना आना, वो भी जब आप अपने घर से दूर रहते हो तब तो और इजी नहीं पड़ता है, तब तो कभी कभी मन करता है कि छोड़ ही देते हैं हम। जैसे मेरा ही ले लीजिए, मेरे कोई दोस्त नहीं है यहाँ, कोई कुछ नहीं है यहाँ, तो कुछ काम ही नहीं है, इसके लिए सोचा कि आप लोग को पढ़ा ही देता हूँ, क्योंकि हम खुद एक, क्या बोलते हैं, आप ऐसे सोच सकते हैं कि एक ऐसे इलाके से निकल के आए हैं जहाँ पढ़ाई को तो कोई वैल्यू ही नहीं देता है, कि भाई पढ़ना ही नहीं है, सब वहाँ इलीगल ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने किया और यहाँ तक पहुंचा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सपोर्ट करेंगे। और हाँ, मैं एक बात और बताता हूँ कि इस चैनल पे कभी कोई पेड कोर्स नहीं होगा, और ना मैं कभी कोई पेड कोर्स करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद ये सब भुगत चुका हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, क्या करना है मैं आपको एक बार बता, जितना लिखा रहा हूँ बस उतना लिखना है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस किया हूँ, मुझे पता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा,
इसके लिए मैं बता रहा हूँ, जितना लिखा रहा हूँ उतना ही लिखना है, नोट्स बना के लिखना है, बात खत्म। उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई इशू हो तो मैं ईमेल आईडी डाल दिया हूँ, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। फिर कल मिलते हैं 10 बजे। गुड बाय।